नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिमाग हाउस टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाथरूम वर्क को लेके। जब आप घर बनाते हैं तो उसमें बाथरूम जो होता है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट होता है, मेन जगह होती है, क्योंकि बाथरूम में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने जरूरी होते हैं। जैसे कि टाइल्स वर्क है, हमारा प्लम्बिंग वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, या आपको जो टाइल्स है मैट वाली लगानी है या शाइनिंग वाली लगानी है, जिस भी प्रकार की जो भी बातें होती है सारी इस वीडियो के अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने लास्ट तक एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरा नाम है गुरमीत दिमान और आप सबका साथियों, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो कम बजट में एक अच्छा बाथरूम तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका बाथरूम है वो आपको 4 इंची में ही बनवाना है। 4 इंची ब्रिक्स का यूज करना है। जो आपकी चिनाई है वो 4 इंची लेनी है, जिसका रेशो आपको 4 पार्ट सैंड और 1 पार्ट ऑफ सीमेंट का यूज करना है इसके अंदर। और आपकी जो ईंटें है एक नंबर की अच्छी ईंटें होनी चाहिए, क्योंकि बाथरूम के अंदर पानी का काम होता है तो अच्छी ईंटों का ही इस्तेमाल करना है। यूँ तो घर में जहाँ भी आप काम करवा रहे हैं आप बेस्ट से बेस्ट ईंटों का ही इस्तेमाल करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है साथियों। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो अभी के टाइम में जैसे जैसे समय बदल रहा है तो अभी गार्डर पत्थर का जमाना आ रहा है। कम बजट में आप जो है बाथरूम के ऊपर पत्थर भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। हमने साइट के ऊपर यहाँ पर पत्थर मंगवाए थे और ये कुछ इस प्रकार के पत्थर आते हैं। ये दो टाइप के आते हैं साथियों, एक रेड टाइप का होता है और एक आपका ये व्हाइट टाइप का होता है जो हमारा सिंथेटिक टाइप का होता है। तो आपको ये सीमेंट वाला यूज करना है। अच्छा पत्थर होता है, इसकी मजबूती भी अच्छी होती है और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो साथियों, इनको आपको सबसे पहले इस प्रकार से रखवा देना है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने साइड के ऊपर इन पत्थरों का यूज किया है और जहाँ पे ये बीच बीच में झिरी रह जाती है, इन झिरियों को आपको अच्छे प्रकार से मसाले से भरना है। और साथियों, वेंटिलेशन का आपको इसके अंदर विशेष ध्यान रखना है। बाथरूम वर्क जब भी आप करवा रहे हैं तो आपको वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर हवा बाथरूम के अंदर आनी जरूरी होती है, वरना स्मेल बनने का खतरा बना रहता है। स्मेल बन जाती है बाथरूम के अंदर साथियों। तो साथियों, वहीं अगर बात करें इसके प्लास्टिंग वर्क की, तो प्लास्टिंग वर्क भी आपको 4 पार्ट सैंड और 1 पार्ट ऑफ सीमेंट का यूज करना है। अच्छा प्लास्टर आपको यूज करना है। प्लास्टिंग वर्क में एक पॉइंट और विशेष ध्यान रखना मित्रों, कि जब आप प्लास्टिंग वर्क कर रहे हैं तो मिस्त्री भाई को बोल के आप जहां तक आपको टाइल्स लगवानी है वहां तक आपको प्लास्टर जो आपका रफ करवा देना है झाड़ू की मदद से। इस प्रकार से आपको लाइनिंग खिंचवा देनी है, जैसे कि वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। अब टाइल्स वर्क की अगर बात करें तो साथियों 5 फीट से 7 फीट तक आप टाइल्स का यूज कर सकते हैं। मैनुअली देखा जाए तो सभी जगह पे 7 फीट तक ही टाइल्स लगाते हैं। अगर आपका बजट लो है तो आप 5 फीट तक जरूर लगवाएं साथियों, इससे कम न लगवाएं, क्योंकि पानी जो होता है हम नहाते हैं तो वो हमारा 7 से 5 फीट तक ही गिरता रहता है। तो इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है साथियों। वहीं बात करें जो हमारी फर्श की टाइल्स होती हैं वो आपको ज़्यादा शाइनिंग वाली नहीं यूज करनी है, क्योंकि बाथरूम में क्या होता है पानी का काम होता है, तो पानी में क्या होता है पैर फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो आप बाथरूम में फ्लोर टाइल्स यूज कर रहे हैं वो मैट वाली यूज करना कम से कम, क्योंकि साथियों जो चिकनी टाइल्स होती हैं उन पर पैर फिसल जाता है। और जो आपकी टाइल्स हैं वो आपको सिंपल कलर की यूज करनी है, ज़्यादा चीप या ज़्यादा डिजाइनिंग वाली टाइल्स का यूज मत करना साथियों, क्योंकि अभी इन चीज़ों का दौर नहीं रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है तो अभी सिंपल टाइल्स का जमाना चल रहा है साथियों। साथियों, टाइल्स वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले गुनिया ज़रूर चेक कर लेना है कि आपकी जो टाइल्स है, जो आपकी जगह है, जो आपका बाथरूम है वो गुनिया में है या नहीं है। आपको इस प्रकार से टाइल्स रख लेनी है और सामने की तरफ एंट्रेंस में आपको फुल टाइल लगानी है। सामने की तरफ आपको कटिंग बिल्कुल भी नहीं देनी है। अच्छी तरह से कटिंग करके और स्टार्टिंग में ही आपको इसका गुनिया निकाल लेना है साथियों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि बदगुनिया होने की वजह से टाइल्स में दिक्कत आती है, तो ऐसे गलती मत करना चाहती हूँ। प्लास्टर वर्क शुरू करने से पहले आपको आपकी जो फिटिंग है वो प्रॉपरली आपको चेक कर लेनी है। जैसे हमारी जो पानी वाली फिटिंग होती है, प्लम्बिंग की फिटिंग होती है, वो आपको चेक करनी है अच्छे से। अच्छी पाइप का इसके अंदर यूज करना है। आपको फिनोलेक्स का यूज कर सकते हैं, वेक्टस की पाइप यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। मार्केट में काफ़ी सारी कंपनी की पाइप्स आती हैं, वो आप इसके अंदर यूज करना है। जब आप इसकी फिटिंग करवा लें तो आपको एक बार जरूर चेक करना है कि आपकी कहीं पर लीकेज तो नहीं है। उसको पहले ही आपको चलवा के देख लेना। जब आपकी फिटिंग हो जाए तो प्लम्बर से कह के आप अपनी सारी जो फिटिंग है उसको चलवा सकते हैं। उसके अंदर कहीं भी लीकेज होगी तो वो आपको पता लग जाएगी, क्योंकि बाद में क्या होता है साथियों, इसको सही करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है।
अगर टाइल्स वर्क हो जाता है, प्लास्टर वर्क हो जाता है, तो उसको बार बार क्या क्या होता है, पढ़ना पड़ता है साथियों। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको इसका भी विशेषकर ध्यान रखना है इसके अंदर साथियों। और वहीं इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की भी आप इसके अंदर विशेषकर ध्यान रखें। प्लास्टर वर्क से पहले ये दोनों काम आपको जरूर करवा लेने हैं, अच्छे से जीरी मार के, इस प्रकार से जैसा वीडियो में दिखा रहे हैं इस प्रकार से जीरी मार के इसके अंदर पाइप वगैरह का यूज करना है साथियों। साथियों शावर हो या फिर नल हो या फिर आपकी जो कमोड होती है, सीट होती है, जो इंग्लिश सीट होती है, या आप वो सिंपल सीट लगा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। वो अच्छी क्वालिटी की आपको यूज करनी है, क्योंकि घटिया क्वालिटी की अगर आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो आपको अच्छी चीज़ों का ही इसके अंदर इस्तेमाल करना है साथियों। वहीं पर अगर हम बात करें इनकी हाइट्स की, तो हाइट्स का भी विशेषकर आपको ध्यान रखना है। जैसे शावर है, शावर हमारा कम से कम 7.5 से 8 फीट के ऊपर होना चाहिए, 8 फीट तो जरूर होना चाहिए साथियों। वहीं पर जो हमारी नल होता है, नल भी हमारा कम से कम 4 फीट की हाइट पे होना चाहिए। वो तो प्लम्बिंग के हिसाब से प्लम्बर को पता ही होता है, तो वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है सभी पॉइंट्स का। अगर हो सके तो उसके अंदर एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा दे देना, जैसे गीजर होता है हमारा, सर्दियों में गीजर यूज करते हैं, उसका पॉइंट्स आप उसके अंदर दे सकते हैं। एक आधा पॉइंट्स आप 20 का उसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा जो आपका बोर का पानी होता है वो उसके अंदर आ जाए, तो इनका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। टाइल्स वर्क की अगर बात करें तो आपको टाइल्स वर्क जो बाथरूम के अंदर करवाना है वो 5 से 7 फीट की जरूर करवाना है, क्योंकि साथियों वाइट टाइल्स का ये फायदा होता है, जो पानी होता है ना तो बार बार हमारी दीवारों पे गिरता रहता है, जिससे क्या होता है हमारी दीवारें सुरक्षित रहती हैं और बाथरूम के अंदर नमी नहीं बनती है। क्योंकि नमी जब बनेगी तभी बाथरूम आपका खराब होता है साथियों, इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बाथरूम में वेंटिलेशन का आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों। लाइक आप उसके ऊपर एक बक्सा छोड़ सकते हैं, एक विंडो छोड़ सकते हैं, छोटे टाइप की 2x2 की विंडो आप यूज कर सकते हैं। उसकी हाइट की अगर बात करें तो प्राइवेसी को देखते हुए उसको आपको कम से कम 7 फीट हाइट पे जरूर लगाना है साथियों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, जो हमारे बाथरूम होता है उसके अंदर हवा का प्रभाव, हवा का जो वेंटिलेशन है वो बार बार आता रहता है, आवागमन बना रहता है। और जो आपका गेट होगा, गेट के ऊपर भी आप अगर चाहें तो उसके ऊपर भी आप वेंटिलेशन का सिस्टम छुटवा सकते हैं सर। वहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक वर्क की, तो इलेक्ट्रिक वर्क में आपको वाटर प्रूफिंग स्विच बोर्ड ही यूज करने हैं, जिसके अंदर की आपको करंट लगने का खतरा नहीं रहता है साथियों, इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अच्छी क्वालिटी के आपको इसके अंदर स्विच बोर्ड या लाइट का जो भी सामान है वो यूज करना है, क्योंकि पानी का काम होता है बाथरूम के अंदर। तो एक सुरक्षित जगह पर उनको लगाएं, साइड में ही, ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ पर पानी बार बार गिरता हो। फ्लोर टाइल जब आप लगवाते हैं बाथरूम, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा ड्रेनिंग पाइप की तरफ जो स्लोप होता है वो स्लोप परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ड्रेनिंग पाइप की तरफ स्लोप परफेक्ट नहीं होगा तो आपके बाथरूम के अंदर बदबू बनी रहेगी, और पानी की वजह से आपकी टाइल्स भी जो है खराब हो जाएंगी, जल्दी जाके वो उखड़ सकती हैं साथियों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, स्लोप प्रॉपर आपको दिलवाना है बाथरूम के अंदर। बाथरूम वर्क करवाने से पहले एक चीज जरूर निर्धारित कर लेना आपको साथियों, जो आपकी कमोड है, जो सीट होती है वो किस साइड में लगानी है, जो आपका शावर है वो किस साइड में आएगा, जो आपके स्विच बोर्ड है वो किस साइड में आएगा, और जो आपकी ड्रेनिंग की पाइप है वो किस साइड में आएगा। बिना प्लम्बिंग वर्क के आपको इसको स्टार्ट ना करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप प्लम्बिंग वर्क की जरूर मदद लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके परफेक्ट बाथरूम के लिए किस साइड में क्या चीज़ देनी जरूरी होती है। वहीं पर हम इसके साइज की अगर बात करें तो आमतौर पर देखा जाता है, यूँ तो जिसके पास जितनी जगह है उस हिसाब से वो रिक्वायरमेंट लेता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली अगर सजेस्ट करूँ इसके साइज़ की, तो आप 5x8 का बाथरूम बनवा सकते हैं साथियों। ये परफेक्ट साइज होता है हर घर के लिए।